हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021 के लिए जो सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज़ है और जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसकी आज तीसरी क्लास है। और यहाँ पर टॉप 25 जो जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं। और ये आपकी जो क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ए अग्नि को, बी बृहस्पति को, सी घोष को, या डी इंद्र को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बृहस्पति। यानी कि बृहस्पति को वैदिक देवताओं में से जो इनका जो पुरोहित था वो बृहस्पति को माना जाता था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो किसने कुछ जो वेद मंत्र हैं उनकी रचना की थी? ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, या डी सावित्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये लोपामुद्रा है। लोपामुद्रा ने जो कुछ वेद मंत्र थे उनकी रचना की थी। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये लोपामुद्रा है, ये जो अगस्त ऋषि हैं उनकी पत्नी थी। केवल ये जो लोपामुद्रा जी हैं, इन्होंने बस ये जो वेद मंत्र हैं वो नहीं बनाए थे, और भी बहुत सी ब्रह्मवादिनी थी, स्त्रियां थी, जिन्होंने जो वेद मंत्र थे, कुछ जो वेद मंत्र थे वो लिखे थे। जैसे कि एक अपाला थी, उन्होंने लिखे थे, घोषा उन्होंने भी लिखे थे, विश्ववारा उन्होंने भी लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऋग्वैदिक काल में जो एक निष्क जो था आभूषण था वो कहाँ पहना जाता था? ए कान का आभूषण था, बी गले का आभूषण था, सी बाहु का यानी कि जो हाथ में भुजाएं होती हैं, डी कलाई का आभूषण था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है गला। गले में ये जो आभूषण है वो पहना जाता था और इसे निष्क बोलते थे। निष्क मतलब जो हार होता है, सोने का या चांदी का, किसी भी चीज़ का जो हार होता है जो गले में पहना जाता था, उसे ऋग्वैदिक काल में निष्क बोला जाता था। और वैदिक काल में निष्क जो है एक मुद्रा का नाम भी था। ठीक है, तो वैदिक काल में याद रखिएगा मुद्रा को निष्क बोला जाता था, और ऋग्वैदिक काल में गले में पहनने वाले एक आभूषण को निष्क बोला जाता था। चलिए अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ए अंग मगध, बी कौशल विदेह, सी कुरु पांचाल, डी मत्स्य सूर्यसेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी कुरु एंड पांचाल। ठीक है, कुरु और पांचाल को जो आर्य संस्कृति थी उसका धुर समझा जाता था। चलिए अगला सवाल है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो कहाँ हुआ है? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऋग्वेद। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा, डी बलि एवं कर्मकांड? तो जनता जो विश्वास करती थी ऋग्वैदिक काल में, ये बलि एवं कर्मकांड में, यज्ञ वगैरह होते थे उसमें बलि दी जाती थी, कर्मकांड होते थे, तो जनता इसमें विश्वास करती थी। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ए पारुष्णी, बी सरस्वती, सी विपाशा, डी अस्कनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है पारुष्णी। पारुष्णी नदी के किनारे जो प्रसिद्ध युद्ध है 10 राजाओं का युद्ध, वो पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्पकर्म, डी व्यापार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कृषि। आर्य लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन, ये सारी चीज़ें करते थे और इससे जो अपना जीवन यापन है वो करते थे। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? मतलब जो यव है वो किसे बोला जाता था? ए जौ को, बी चना को, सी चावल को, या डी गेहूं को?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये जौ है। और आप उच्चारण भी देखिए जौ, तो ऐसा लगता है यौ, वैसे ही उच्चारण हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा जौ। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? जो पढ़ी थे वो किस वर्ग के थे? ए पुरोहित, बी लोहार, सी स्वर्णकार या डी व्यापारी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी व्यापारी। चलिए अगला सवाल है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद का जो उल्लेख है सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है हमें? ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। तो हमें जो इसका प्रयोग है सर्वप्रथम कहाँ पर मिला है? हमें इसका उपयोग जो प्रयोग किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, याद रखिएगा अथर्ववेद। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक जो था वो धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बहुदेववादी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो ऋग्वेद में किसे युद्ध देवता बोला जाता था? ए अग्नि को, बी इंद्र को, सी सूर्य को या फिर डी वरुण को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंद्र। और आपने देखा भी होगा कि इंद्र ही हर जगह घूमते रहते थे, इन्हीं के पीछे सारे पड़े रहते थे। और चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो किससे संबंधित है? ए अग्नि से, बी वरुण से, सी विष्णु से, डी यम से? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो अग्नि होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो अग्नि होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो इंद्र के लिए यूज़ किए गए। ठीक है, किसके लिए यूज़ किए गए हैं? इंद्र के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इंद्र के लिए। अग्नि जो है वो सेकंड नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर जो अग्नि है, सॉरी इंद्र है, वो ऑप्शन में नहीं है। तो अग्नि जो है सेकंड नंबर पे है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो अग्नि होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इंद्र ऑप्शन दिया होता तो इसका आंसर इंद्र होता। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो हैं वो इंद्र से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर अग्नि है तो दूसरे नंबर पर अग्नि से संबंधित है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो जो ये युग है किस युग में बोला जाता था 800 से 600 ईसा पूर्व को? तो ये था ब्राह्मण युग। ठीक है, याद रखिएगा ब्राह्मण युग। चलिए अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए उपनिषद, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद? तो ये कहाँ पर मिलता है हमें? ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऋग्वेद। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है पॉज करके वीडियो को कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र मिला है इसकी रचना किसने की थी। और अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ, जो इसकी रचना थी वो विश्वामित्र ने की थी। और जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य को समर्पित है। ठीक है, और ऋग्वेद में तीसरे मंडल में ये दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोपनिषद, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मुंडकोपनिषद। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः कहाँ से लिया गया है? ये ए उपनिषदों से, बी महाकाव्यों का, सी पुराणों का, डी षड दर्शन का? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए होगा, उपनिषदों से। लेकिन उपनिषदों में भी कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषदों में जो बहुत सारे उपनिषद हैं, तो इसमें से जो बृहदारण्यक उपनिषद है यहाँ से लिया गया है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है, यहाँ से ये लिया गया है। चलिए अगला सवाल, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? ए जाबाल उपनिषद में, बी प्रश्नोपनिषद में, सी छंदोपनिषद में, डी कठोपनिषद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है छंदोपनिषद। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी पाली, डी ब्राह्मी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो थी ऋग्वेद की मूल लिपि थी। चलिए अगला सवाल, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, होता किससे संबंधित है? ए
ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से, डी अथर्ववेद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए यानी कि ऋग्वेद से। चलिए अगला सवाल, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? अघन्या का मतलब होता है जिसे मारा ना जा सके, जिसे मतलब मारना अपराध हो। तो ये किसे बोला गया है? ए बैल को, बी भेड़ को, सी गाय को, डी हाथी को। तो ये है सी गाय। गाय को अघन्या बोला गया है वैदिक काल में, ठीक है। और जो उस टाइम पे गाय को मार देता था उसे मृत्युदंड या फिर देश निकाला की जो व्यवस्था थी, सजा थी, वो दी जाती थी। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को, डी जल को। मतलब इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मूल्यवान किसे समझा जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाय को, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके जो प्रश्न थे कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। और अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।